and continue. 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 Right hand, left hand. Right hand आगे, left hand आगे. Right and left, right and left. Continue. Continue. Last 3 times more. 3, 2, and 1. Relax. 2 deep breaths. 2 बार लंबी श्वास, धीरे प्रश्वास. रिलैक्स. शोल्डर्स से स्टार्ट करेंगे. धीरे धीरे सांस लेते हुए शोल्डर्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स नीचे. सांस लेते हुए शोल्डर्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स नीचे. एंड कंटिन्यू सो ऑन. इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. लंबी सांस, कंधे ऊपर. धीरे प्रश्वास, कंधे पूरे नीचे. लंबी सांस, कंधे ऊपर. प्रश्वास धीरे से कंधे नीचे. 3 बार और करेंगे. 3, 2 and 1. Relax. 2 deep breaths. सिंपली एक और शोल्डर्स के लिए सांस लेते हुए कंधे सामने और सांस छोड़ते हुए कंधे पीछे. लंबी सांस लेते हुए कंधे सामने, स्ट्रेच. धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए कंधे पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड. Inhale and shoulders in front. Exhale and shoulders at the back. Inhale. Exhale. Inhale maximum कंधे सामने. Exhale maximum कंधे पीछे. Continue. Two more times. 2 and 1. Relax. 2 deep breaths. फिर से 2 बार लंबी श्वास, धीरे प्रश्वास. And relax. एक बैलेंसिंग पोज के साथ स्टार्ट करेंगे. We will start with a balancing posture since yoga is mind and body balance. We will see. Okay. सिंपल पोज है. राइट लेग ऊपर उठाएंगे, एक पादासना. राइट लेग ऊपर, लेफ्ट हाथ से होल्ड करेंगे ऐसे. अगर दिक्कत हो रही है तो वॉल का या कोई आसपास स्टर्डी फर्नीचर का सपोर्ट ले सकते हैं. राइट लेग ऊपर, लेफ्ट हाथ से होल्ड, एक पादासना. फोकस करेंगे तो इजीली आसन कर पाएंगे. माइंड एंड बॉडी बैलेंस.
ध्यान लगाना है आसन पे। राइट हाथ धीरे से साइड में, सांस छोड़ते हुए राइट हाथ पीछे पीठ पे, एंड होल्ड। फोकस, फोकस पूरा ध्यान आसन पे लगाइए तो इजीली कर पाएंगे। होल्ड फॉर ओनली 5 काउंट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए हाथ साइड में, राइट हाथ, सांस छोड़ते हुए नीचे और राइट पैर नीचे। रिलैक्स, एक लंबी सांस। तो अभी हमने इंटरकनेक्शन देखा माइंड एंड बॉडी। अगर फोकस कर रहे हैं तो इजीली आसन कर सकते हैं। फिर से एक बार करेंगे, दूसरे साइड रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग धीरे से ऊपर, होल्ड इन योर राइट हैंड। आसपास कोई चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, थ्रू आउट भी ले सकते हैं। ओके, एंड धीरे से सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए हाथ पीठ पे पीछे, एंड ओनली 5 काउंट तक होल्ड करेंगे। तब तक सिर्फ ध्यान लगा के रखिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। बिल्कुल धीरे से सांस लेते हुए हाथ साइड में और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, लेफ्ट पैर नीचे। रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स। रिलैक्स्ड। नेक्स्ट, फुल बॉडी स्ट्रेच हो, ऐसा हम करेंगे चंद्र नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार कुछ लोगों ने किया होगा, देखा होगा। आज हम चंद्र नमस्कार करेंगे। चंद्र नमस्कार थोड़ा सा, सूर्य नमस्कार जो लोग घुटने बेंड नहीं कर सकते कंप्लीटली, उन वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। चंद्र नमस्कार सभी कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा बेंडिंग भी नहीं है और बहुत ज्यादा नी को भी बेंड नहीं करना है। बहुत ज्यादा कमर से बेंडिंग भी नहीं है और नी बेंडिंग भी नहीं है। तो सभी कर सकते हैं, सिर्फ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कीजिएगा। ओके, ओवर स्ट्रेच करके नहीं करना है। जितना आप कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है उतना ही करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 15 आसन्स का ये एक साइकिल है। जहां से स्टार्ट करेंगे वापस वहीं पे आएंगे। तो ऐसे हम 2 साइकिल्स आज रिपीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सांस लेते हुए हाथ नमस्कार में, 2 डीप ब्रेथ्स। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार में, बट सिर के ऊपर, स्ट्रेट ऊपर। स्ट्रेच कीजिए, कंधे कंधे एकदम स्ट्रेच्ड, शोल्डर्स एकदम स्ट्रेच्ड और एल्बोज एकदम स्ट्रेच्ड। कोहनियां एकदम सीधी हाथ की, स्ट्रेच्ड ऊपर। होल्ड, 2 डीप ब्रेथ्स। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपके राइट साइड बेंड हो जाएंगे, स्लोली राइट साइड। अब जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना आप बेंड होइए अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। राइट साइड बेंड, 2 डीप ब्रेथ्स। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सेंटर, 1 डीप ब्रेथ। फिर से एक बार लंबी सांस। सांस छोड़ते हुए आपके लेफ्ट साइड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बेंड हो जाइए, एंड होल्ड, 2 डीप ब्रेथ्स। यहाँ पे स्ट्रेच फील कीजिए कंप्लीटली।
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सेंटर और हाथ सामने नमस्कार में, दोनों पैरों में अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 फीट का अंतर दीजिए, 2.5-3 फीट का अंतर दीजिए, आपकी हाइट के हिसाब से कंफर्टेबल अंतर। ठीक है, नेक्स्ट आसन देव आसन के लिए रेडी हो जाइए। थाई स्ट्रेच, धीरे धीरे आप हाफ वे जैसे चेयर पे बैठे हो वैसे बैठेंगे। अगर घुटनों में दर्द रहता है या किसी कारण नीज ज्यादा बेंड नहीं कर सकते तो इट्स ओके, जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना बेंड कीजिए आपके नी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। एंड होल्ड फॉर 3 डीप ब्रेथ्स, 3 श्वास प्रश्वास तक होल्ड कीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ राइट एंगल्स पे। त्रिकोण आसन, नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाइए। त्रिकोण आसना, एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए आपके लेफ्ट साइड बेंड हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि कंप्लीट बेंड होना है, लेकिन अगर उतने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बैक में या बैक पेन रहता है तो इतना इतना जितना आप बेंड हो सकते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दोनों घुटने सीधे रखते हुए बेंड हो जाइए, जितना आप बेंड हो सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जितना कंफर्टेबल स्ट्रेच कर सकते हैं। और धीरे से गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे, यानी राइट हाथ की तरफ। ये हो गया कंप्लीट त्रिकोणासना। इसमें 3 लंबी श्वास प्रश्वास तक रुकेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन सीधी और राइट हाथ को भी नीचे ले आएंगे, यानी दोनों हाथ लेफ्ट पैर पे टच करने की कोशिश करेंगे। अगर इतना ही बेंड हो सकते हैं, इतना इतना जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना इजीली बेंड हो जाइए। एंड होल्ड पार्श्व कोणासना। जो लोग कंप्लीटली बेंड हुए हैं वो कोशिश कीजिए माथा घुटने को लगाने की। एंड होल्ड 3 डीप ब्रेथ्स, 3, 2 and 1। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, एक लंबी सांस। और नेक्स्ट वीरभद्रासन के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों पैर जो है अब लेफ्ट साइड टर्न कर लीजिए, बोथ द फीट टू द लेफ्ट। टर्न बोथ द फीट टू द लेफ्ट साइड एंड बेंड योर लेफ्ट नी अगेन। जितना बेंड कर सकते हैं उतना कंफर्टेबली लेफ्ट नी बेंड कर लीजिए। राइट पैर बिल्कुल सीधा। एक लंबी सांस, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर के ऊपर नमस्कार में, और ऊपर की तरफ खींचिए हाथों को, हाथों को स्ट्रेच कीजिए ऊपर और वीरभद्रासन में होल्ड कीजिए 3 डीप ब्रेथ्स तक। 3, 2 and 1। धीरे धीरे घुटना सीधा, सेंटर में आ जाइए। एक लंबी सांस,
वीरभद्रासन राइट साइड पे रिपीट करेंगे। दोनों पैर राइट साइड मोड़ लीजिए। राइट नी बेंड कंफर्टेबली, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। हाथ सेम सिर के ऊपर स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ एंड होल्ड। कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच करते हुए 3 लंबी श्वास प्रश्वास। हाथों से अपर बॉडी ऊपर स्ट्रेच हो रही है, दोनों पैर स्ट्रेच्ड है, बैक स्ट्रेच्ड है। हैंड्स कंप्लीट स्ट्रेच फील करते हुए होल्ड कीजिए। धीरे धीरे घुटना सीधा और सेंटर में आ जाइए। एक लंबी सांस, एक और गहरी लंबी सांस, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ राइट पैर पे बेंड कीजिए। जितना बेंड कर सकते हैं, इतना, इतना या कंप्लीट। दोनों घुटने सीधे रखते हुए जितना बेंड कर सकते हैं एंड होल्ड। राइट पैर पे होल्ड 3 काउंट तक। 1 2 एंड 3। धीरे धीरे सिर्फ लेफ्ट हाथ ऊपर ले लीजिए। राइट हाथ वहीं पे रखिए पांव पे, लेफ्ट हाथ ऊपर। त्रिकोण आसना कर रहे हैं दूसरे साइड, और गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए एंड होल्ड कीजिए 3 काउंट तक। 1 2 एंड 3। धीरे धीरे गर्दन सांस छोड़ते हुए सेंटर में, और दोनों हाथ सेंटर में। एक लंबी सांस, हाथ नमस्कार में, और फिर से देवासन में हाफ वे बैठेंगे। जितना आप इजीली नीज बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करते हुए होल्ड। 3 2 एंड 1। धीरे धीरे दोनों घुटने सीधे, दोनों पैर एक साथ, हाथ ऊपर सिर के ऊपर स्ट्रेच्ड। लैटरली लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सेंटर। अगली सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। होल्ड, सेंटर, हाथ नमस्कार में। 2 डीप ब्रेथ्स, और धीरे से हाथ खोल दीजिए। रिलैक्स। 1 डीप ब्रेथ। ये एक साइकिल है चंद्र नमस्कार की। आज के लिए हम बस और एक रिपीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए विल रिपीट वन मोर टाइम। इनहेल एंड हैंड्स इन नमस्कार। 2 डीप ब्रेथ्स। दोनों हाथ स्ट्रेट, सिर के ऊपर, एल्बो स्ट्रेट। होल्ड, धीरे धीरे राइट साइड बेंड। होल्ड, सेंटर,
1 deep breath. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड. सेंटर. एक लंबी सांस. दोनों हाथ चेस्ट के सामने और दोनों पैरों में 2.5 3 फीट का अंतर, 2.5 3 फीट का अंतर, कंफर्टेबल अंतर. देवासन के लिए रेडी. लेग स्ट्रेच. धीरे धीरे कंफर्टेबली स्ट्रेच करते हुए हाफ वे बैठ जाएंगे, जैसे चेयर पे बैठे हो वैसे. होल्ड ओनली फॉर 3 काउंट. हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ. 1 2 and 3. धीरे धीरे दोनों घुटने सीधे और दोनों हाथ राइट एंगल्स पर. एक लंबी सांस. सांस छोड़ते हुए त्रिकोण आसन में लेफ्ट साइड बेंड हो जाइए, जितना हो सकते हैं. इतना, इतना या कंप्लीट. एंड होल्ड. दोनों घुटने सीधे हैं. धीरे से गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए. 3 काउंट तक होल्ड. 1 2 and 3. स्लोली राइट हाथ नीचे. राइट हाथ भी नीचे ले आइए, जितना बेंड हो सकते हैं पार्श्व कोणासन में. दोनों नी स्ट्रेट. जो लोग कंप्लीट बेंड हो सकते हैं वो माथा घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे. अगेन 3 काउंट तक होल्ड. हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ. 1 2 and 3. धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर. एक लंबी सांस. दोनों पैर लेफ्ट साइड टर्न कर लीजिए. लेफ्ट नी बेंड. राइट लेग स्ट्रेट. जितना कंफर्टेबली बेंड कर सकते हैं उतना लेफ्ट नी बेंड एंड राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर. स्ट्रेच. एल्बो स्ट्रेट. स्ट्रेच. लेफ्ट नी बेंड कंफर्टेबली. वीरभद्रासन में कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच करते हुए होल्ड. 1 2 and 3. सांस लेते हुए घुटने सीधे और सेंटर में आइए. 1 डीप ब्रेथ. धीरे धीरे दोनों पैर राइट साइड ले लीजिए. स्लोली राइट नी बेंड. लेफ्ट लेग स्ट्रेट. हाथ सेम ऊपर स्ट्रेच्ड. नमस्कार में 3 डीप ब्रेथ्स तक कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच करते हुए होल्ड. 3 2 and 1. स्लोली घुटना सीधा. सेंटर. एक लंबी सांस. एक और गहरी लंबी सांस. सांस छोड़ते हुए राइट पांव पे बेंड. जितना आप कर सकते हैं माथा घुटने को लगाने की कोशिश. होल्ड. 3 काउंट.
1, 2, and 3. धीरे धीरे सिर्फ लेफ्ट हाथ छोड़ के ऊपर ले लीजिए, राइट हाथ वहीं पे नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर, गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, होल्ड, स्लोली सांस छोड़ते हुए गर्दन सेंटर में और वापस सेंटर में आ जाइए। 1 डीप ब्रेथ। हाथ नमस्कार में देवासन के लिए, हाफवे सिट, जितना आप बैठ सकते हैं इजीली, होल्ड, दोनों घुटने स्ट्रेट, दोनों पैर एक साथ, हाथ ऊपर, सिर के ऊपर स्ट्रेच्ड, स्लोली लेफ्ट साइड बेंड, होल्ड, राइट साइड बेंड, होल्ड, सेंटर, हाथ नमस्कार में, 2 डीप ब्रेथ्स, and slowly open. Relax. 2 deep breaths. और बैठ जाइए, बैठे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए, सिंपल सुखासन में, सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स। सो कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच चंद्र नमस्कार में, पूरा हेड टू द टोज, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मसल्स आई कैन से एकदम स्ट्रेच हो जाती है और फुल एनर्जाइज हो जाते हैं। कंप्लीट आज हमने 2 साइकिल्स किए, वी कैन इंक्रीज स्लोली ग्रेजुअली कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच के लिए। एंड इजी है, सामने कमर को ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, घुटने को ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। सो दिस वाज चंद्र नमस्कार। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कूल करेंगे खुद को, कूल रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट लोअर लाएंगे, जो बढ़ गया है अभी नमस्कार से, उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है सुख क्रिया अनुलोम विलोम। राइट हैंड या आपका प्रिफर्ड हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड यूजर्स राइट हैंड यूज करेंगे। लिटिल फिंगर एंड थंब, छोटी उंगली और अंगूठा हम इसके लिए यूज करेंगे, बाकी 3 उंगलियां एक साथ। ओके, मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा और बैक स्ट्रेट रख के बैठिए, पीठ सीधी रख के बैठिए। राइट नथुना बंद, लेफ्ट नथुने से इनहेल, लेफ्ट नथुना बंद, राइट ओपन, राइट से एक्सेल। धीरे धीरे राइट से इनहेल, राइट नथुना बंद, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नथुना बंद, राइट ओपन, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल, राइट नथुना बंद, लेफ्ट ओपन,
लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट ओपन करके राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, और कंटिन्यू कीजिए अपने आप से 1 और मिनट के लिए। कंटिन्यू, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, कंटिन्यू। लास्ट 2 साइकिल्स। लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा। रिलैक्स, 1 डीप ब्रेथ। दोनों पैर सीधे कर दीजिए, स्ट्रेट, दोनों पैर सीधे। और एक एक मसल अब हम प्रॉपरली स्ट्रेच करते हुए ऊपर आएंगे सिर की तरफ। पूरा टोज से स्टार्ट करेंगे और हेड तक आएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले टोज ओनली क्लोज एंड ओपन, पैरों की उंगलियां सिर्फ टाइटली क्लोज्ड, स्लोली ओपन, पूरी क्लोज्ड, पूरी ओपन, completely closed, completely open. Continue. Toes close, open, close, open, close, open, close, open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. 1 deep breath. पाँव के पूरे मसल्स और एंकल जॉइंट्स को स्ट्रेच करेंगे। सांस लेते हुए पूरे पाँव नीचे स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच, और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच। सांस लेते हुए पैरों की उंगलियां पूरी नीचे, कंप्लीटली डाउनवर्ड स्ट्रेच।
सांस छोड़ते हुए कंप्लीटली अपवर्ड स्ट्रेच। सांस लेते हुए नीचे स्ट्रेच, यहाँ के मसल्स में भी स्ट्रेच फील कीजिएगा। सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच, नीचे काफ मसल्स में भी स्ट्रेच फील कीजिएगा। एंड कंटिन्यू 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स, एक लंबी सांस। और दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दे दीजिए। स्पेस आउट योर लेग्स स्लाइटली, थोड़ा सा दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दीजिए। अब यहाँ की लैटरल मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। पहले हमने ऊपर और नीचे की मसल को स्ट्रेच किया था, अभी लैटरल मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। सांस लेते हुए दोनों पांव अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस लेते हुए पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ। एंड कंटिन्यू, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, स्ट्रेच फील करते हुए, एक्सेल। कंटिन्यू 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सेंटर, दोनों पैर एक साथ, एक लंबी सांस। अब कंप्लीट एंकल जॉइंट्स को स्ट्रेच करेंगे, रोटेट करते हुए। दोनों पांव एक साथ क्लॉकवाइज रोटेट, दोनों पैर एक साथ रोटेट करेंगे, चारों तरफ स्ट्रेच करते हुए। नीचे साइड में, नीचे साइड में, ऊपर साइड में। कंटिन्यू 10 टाइम्स रोटेट, पूरा स्ट्रेच करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिवर्स रोटेट, उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, कंप्लीट स्ट्रेच करते हुए। डाउन साइड, अप साइड, नीचे स्ट्रेच, साइड में, ऊपर साइड। कंटिन्यू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, एक लंबी सांस। और ऊपर आते हैं नीज की तरफ। सिंपल, नी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, फोल्ड एंड स्ट्रेट, फोल्ड एंड स्ट्रेट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट कीजिए, राइट लेफ्ट। कंटिन्यू कंटिन्यू फास्ट, कंटिन्यू फॉर 1 मिनट। कंप्लीट लेग्स के मसल्स स्ट्रेच होने दीजिए। कंटिन्यू कंटिन्यू। 30 सेकेंड्स के लिए और कंटिन्यू, राइट लेफ्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू। स्लो डाउन, राइट लेफ्ट, स्लो करते जाइए।
Slow, slow and slow. Relax. 2 deep breaths. हिप जॉइंट के लिए एक पैर फोल्ड कर लीजिए, राइट लेग ऐसे फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट पैर सीधा है, राइट लेग फोल्ड, तलवा जंगा को लगा हुआ, लेफ्ट फुट थाई को ऐसे लगा हुआ, पीठ सीधी, एक हाथ से घुटना होल्ड कीजिए, राइट हाथ से राइट घुटना और लेफ्ट हाथ से टाइटली एंकल जॉइंट को होल्ड कीजिए, यहाँ पे एंकल को। ओके, इनहेल, सांस लेते हुए पैर बिल्कुल छाती के पास, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। इनहेल एंड लेग अप, exhale and leg down. Inhale and exhale and continue. 1, 2, हिप जॉइंट पे पूरा स्ट्रेच फील करते हुए, 3, हिप जॉइंट मोबिलिटी के लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. एक लंबी सांस और धीरे से हाथ छोड़ के राइट लेग स्ट्रेट कर लीजिए, लेफ्ट पैर फोल्ड, लेफ्ट लेग फोल्ड, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट हाथ से एंकल हुए पैर के पास, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and continue. 1, 2, 3, 4, 5, और लंबा घुटनों के लिए गर्दन पूरी, चिन टचिंग, चिन पूरी गर्दन नीचे, पीछे की तरफ, मैक्सिमम पीछे की तरफ, पेट और छाती अंदर की तरफ खींच लीजिए, पीठ को पीछे की तरफ मैडम पुश की कीजिए, आवाज पुश, ब्रेक हो रही थी मैक्सिमम आपकी पुश। इसमें। सॉरी, यस मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी और वीडियो भी ऑफ हुआ था। अच्छा अब यस, पार्टिसिपेंट्स आपको मैडम का वीडियो दिख रहा है अभी? यस मैडम, ओके मैडम, यस मैडम, और वॉइस वॉइस ओके। अभी आ रही है। अभी आ रही है ना? हाँ जी जी, Yes, madam. यस मैम, Okay, okay. प्लीज प्रोसीड। I'll repeat Marjarasana. हाँ, okay, okay. So I will start from Marjarasana. Simple cross leg आ जाइए, simple cross leg position में, सुखासन में, दोनों हाथ घुटनों पर, पीठ सीधी, एक लंबी सांस और मार्जरासन अब हम करेंगे, जो कि पीठ को रिलैक्स करने के लिए, बैक की मसल्स के लिए है और फ्रंट मसल्स के लिए भी, चेस्ट और अब्डोमेन की मसल्स के लिए भी है।
ओके स्टार्ट करते हैं. इजी रिलैक्सिंग पोज फॉर बैक मसल्स. इट इज वेरी गुड टू रिलीव बैक पेन एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प पेन. दोनों ही के लिए बहुत इफेक्टिव है. वी विल स्टार्ट विथ मार्जारासन, कैमल एंड कैट पोज. ओके सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं टर्न हो रही हूँ. आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं. पीठ सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर. एक लंबी सांस. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरी नीचे, चिन टचिंग द चेस्ट. और पीठ पीछे की तरफ, बैक बिल्कुल पुश कीजिए. पुश. छाती और पेट अंदर की तरफ खींचिए, पीठ पीछे की तरफ पुश. मैक्सिमम. जैसे कैमल की बैक होती है वैसा रिजेंबल करेगा थोड़ा, ऊंट की पीठ के जैसे एकदम पीछे पुश करना है बैक को, मैक्सिमम पीछे. होल्ड. धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पीछे, छाती और पेट मैक्सिमम बाहर की तरफ पुश. मैक्सिमम बाहर की तरफ पुश करेंगे, कैट की पीठ के जैसे एकदम. छाती और पेट बाहर. फील द नाइस स्ट्रेच इन द लोअर बैक एंड होल्ड. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड. होल्ड. स्लोली सांस लेते हुए गर्दन पीछे, चेस्ट और अब्डोमेन, छाती और पेट बाहर की तरफ पुश. होल्ड. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, चेस्ट और पेट अंदर खींचेंगे, पीठ बाहर पीछे की तरफ पुश. अपर बैक में अच्छा रिलैक्सिंग स्ट्रेच फील कीजिए. होल्ड दैट स्ट्रेच. धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पीछे, छाती और पेट बाहर की तरफ पुश. मैक्सिमम. लोअर बैक में बहुत अच्छा रिलैक्सिंग स्ट्रेच फील कीजिए. होल्ड. एक लास्ट बार रिपीट करेंगे. एक लंबी सांस. सांस छोड़ते हुए पूरी गर्दन नीचे, पीठ पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड. होल्ड. सांस लेते हुए गर्दन पीछे की तरफ, छाती और पेट मैक्सिमम बाहर, लोअर बैक में स्ट्रेच फील करते हुए. होल्ड. धीरे धीरे गर्दन सेंटर और पीठ सीधी. रिलैक्स. 2 डीप ब्रेथ्स. दोनों हाथ घुटनों पर, पीठ सीधी.
आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, आज अभी तक की सबसे गहरी सांस। इनहेल, एक्सट्रीमली स्लो एक्सेल। आंखें बंद, 3 बार अब आराम से सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओ रिलैक्स। आंखें बंद रखते हुए धीरे से पैर खोल के पीठ के बल लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर बैक। पीठ के बल लेट जाइए शव आसना में। दोनों पैरों में अंतर, हथेलियां ऊपर की तरफ। Eyes closed. Neck can be tilted to right, left or center. गर्दन और पीठ जैसे कंफर्टेबल हो, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में। एक धीरे धीरे छोड़ते हुए पूरा शरीर लूज छोड़ दीजिए। एक गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर लूज छोड़िए, कंप्लीटली लूज। Take a deep breath, inhale, relax as you slowly exhale. Take a deep breath, inhale, relax as you slowly exhale. और सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान आपका श्वास प्रश्वास पे लगाइए। Only for 1 minute, only for 1 minute, 60 seconds. Just focus only and only on your breath. I will watch the time. Just focus on the breath.
Slowly bring a smile to your face to welcome the nice, pleasant, beautiful day ahead waiting for you. चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आएंगे. दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करते हुए दोनों हथेलियां मिलाइए, मल के थोड़ा सा वार्म करके आंखों पे रखिए. चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए, retaining the smile on your face. Very slowly, whenever you are ready, open your eyes. और धीरे से एक करवट होके उठ के बैठिए. Thank you so much for joining. I will adjourn our session for today. Thank you so much, ma'am. It was a very nice session. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. If you have any question, you ma'am. can ask. थैंक यू मैडम. अभी देखिए फर्स्ट वीक में खुंडे सर ने आपको सारे आसनों से मतलब ये करा दिया था. आज से अपने सारे ऐसे सेशंस रहेंगे जिसमें पूरा 1 घंटा मैडम आपसे योगा सीक्वेंस वाइज करा के लेंगे. जैसे आज का सेशन मैडम ने कंडक्ट किया है. सो आपके पूरे बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देना है और मैडम जैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं यू हैव टू एंजॉय ऑल द पोजेस एंड आसनास. तो 1 घंटा आपका पूरा योगा सेशन इस हिसाब से होगा. एंड मैडम विल फोकस ऑल्सो ऑन डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ योगा. वो अपन 1 दिन में स्टार्ट करेंगे. ओके मैम. थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रेयसी मैम. Okay, sure. गुड डे. Thank you. Thank you, madam. Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Take care. Bye-bye. Bye, ma'am. Yes, our Thank next you. session will start from 11 o'clock. Okay, ma'am. Sixth FIP वाले please don't leave the meeting. Sixth FIP. हाँ, ma'am. हाँ, please stay connected. I want Yes, to ma'am. discuss with seminar topics. हाँ, ma'am. फिफ्थ FIP वाले आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं. सिक्स्थ वाले प्लीज स्टे कनेक्टेड. Okay, madam. हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, ma'am. Yes. अभी देखिए आप लोगों को लास्ट वीक से आपके सेमिनार्स रहेंगे जो 20 मार्क्स के लिए इवैल्यूएट किए जाएंगे. बाकी लोग प्लीज म्यूट करिए खुद को. यस गौतम सर. ओके, पहले सुन लीजिए, किसी को कुछ अगर डाउट है तो फिर बाद में पूछिए. लास्ट वीक आप लोगों के सेमिनार्स रहेंगे. सेमिनार के टॉपिक्स आपको अपने मन से चूज करना है. आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इनोवेटिव टॉपिक आप लोग ले सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अ जनरलाइज टॉपिक. थोड़ा सा आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी इनोवेटिव टॉपिक आपको लगता है, आपके सिलेबस का हो सकता है, सिलेबस के बाहर का भी हो सकता है, बट समथिंग न्यू यू हैव टू प्रिपेयर. 10 मिनट का आपका प्रेजेंटेशन होगा जिसके लिए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाना है और उसको आपको प्रेजेंट करना है. आपको शेयरिंग का ऑप्शन दिया जाएगा. आपके लैपटॉप से आप अपना पीपीटी शेयर करेंगे और उसका टाइम टेबल भी मैं डिस्प्ले करूंगी कि कब किसका सेमिनार कब रहेगा. और मुझे टॉपिक्स आप ये वीक तक फाइनल भेजिए. मैं उसका गूगल फॉर्म आप लोगों को सेंड करूंगी अपने जिनोमियो के साइट पे. उस गूगल फॉर्म में आपको पीपीटी मुझे सेंड करना है और टॉपिक्स भी आप लोगों को मुझे सेंड करने हैं. पीपीटी आप 3rd वीक तक सबमिट करिए और सेमिनार के टॉपिक्स ये वीक के एंड तक आपको सबमिट करना है. गॉट इट? मैं पर्सनली भेजता हूँ या हेलो मैम? यस Yes, ma'am. Got it. Madam. टॉपिक का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इनोवेटिव टॉपिक आपको लगता है, बहुत टेक्निकल नहीं चाहिए, आपके बैचमेट्स को भी समझ में आना चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाले हैं तो बहुत कोर फिजिक्स का टॉपिक मत लीजिए. सिंपल टॉपिक बट दैट शुड बी इनोवेटिव एंड शुड हैव अ सोशल इम्पैक्ट सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो टॉपिक का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप लोग इन मॉड्यूल्स जो आपके 10 मॉड्यूल्स दिए हैं गुरु दक्षता प्रोग्राम के ब्रोशर में, उसमें से भी आप लोग टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं और एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन. गॉट इट?
Yes, madam. कुछ पूछना होगा कोणाला काही विचारायचं असेल सेमिनार बद्दल तर विचारा, क्योंकि फ्रेंड्स आज से हमारे यहाँ पे और एक कोर्स चालू हो रहा है, प्री PhD कोर्स वर्क. सो साइमल्टेनियसली आई एम कोऑर्डिनेटिंग दैट कोर्स ऑल्सो. So from 10:30 I will be busy till 5:30 in that pre PhD course work. तो आगे के सेशंस शर्मा मैम कंडक्ट करेंगे आज से आपके 22 तारीख तक. तो आपको जो भी डिफिकल्टी लगती होगी आप मॉर्निंग आवर्स में मुझे पूछते जाइए. ये वाले क्योंकि योगा सेशन आई विल कंडक्ट ऑल द टिल 30th of October. बट 22 तारीख तक आई विल बी बिजी विथ सम अदर प्रोग्राम्स फ्रॉम 10:30 to 5:30. तो आपको जो भी डिफ़िकल्टी आती है आप लोग मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजिए या तो फिर मॉर्निंग आवर्स में भी पूछते जाइए. अभी सेमिनार के टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई है? Yes, madam. सेमिनार आपको Yes, ma'am. लास्ट वीक में देने हैं 24 तारीख के बाद, या तो 24 से, क्योंकि 24 अपना वर्किंग संडे रहेगा तो अपन उस दिन से सेमिनार स्टार्ट करेंगे. लास्ट का जो सेशन रहेगा दैट विल बी फॉर सेमिनार प्रेजेंटेशंस. तो आप तब तक प्रिपरेशन करिए. मुझे टॉपिक्स आप 2-3 दिन में फाइनलाइज करके भेजिए. आई विल सेंड वन गूगल फॉर्म, उसमें आप टॉपिक भेजिए और तीसरे वीक तक आपका प्रेजेंटेशन रेडी करके रखिए. वो भी मुझे आपको सेंड करना पड़ेगा. जो लोग मराठी, हिंदी इस लैंग्वेज में बिलोंग करते हैं या तो जिनका रिसर्च और सब्जेक्ट मराठी या तो हिंदी में पढ़ते हैं, वो लोग पीपीटी बनाते समय जब मुझे सेंड करेंगे तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजिएगा, क्योंकि वो फॉन्ट साईज का प्रॉब्लेम आता है. कृतिदेवमध्ये कधी ओपन होत नाही दुसऱ्या लॅपटॉपवरती. तर ते वाले लोक जे कृतिदेवमध्ये टायपिंग करणार आहे त्यांनी प्लीज पीडीएफ वर्जन करून मला सेंड करायचं. ओके. कोणाला काही क्वेश्चन्स असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल स्टॉप अवर मैम, मीटिंग हियर. हेलो मैम, ये प्री पीएचडी कोर्स एवरी ईयर होता है क्या? उसका क्या 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 क्राइटेरिया है? प्री पीएचडी कोर्स वर्क ईयर वाइज नहीं, डिपेंडिंग अपॉन बैचेस या तो स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर कैसे आते हैं. 50 की इनटेक कैपेसिटी होती है हमारी. तो अभी अप्रैल महीने में हुआ था, उसके बाद यूजीसी के हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके, तो बीच में टाइम नहीं था, अभी भी टाइम नहीं था, बट बहुत रिसोर्स स्कॉलर्स के सबमिशंस बाकी है. तो हमें तुरंत ये इमरजेंसी में ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क लेना पड़ रहा है, क्योंकि जब यूजीसी के कोर्सेज होते हैं हम कोई दूसरा कोर्स कंडक्ट नहीं करते हैं. बट अभी ये वीसी सर का जो हमें इमरजेंसी में लेने का जो उनका नोटशीट आया है, सो दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. इसका ईयरली नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन बैच कंटेंट हम लोग प्री पीएचडी कोर्स वर्क प्लान करते हैं, जो आज से शुरू हो रहा है 22 अक्टूबर से वो अक्टूबर तक वो रहेगा. क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया सॉरी, क्राइटेरिया इसमें इसके लिए ये आवाज नहीं आ रही है. मैम, क्राइटेरिया क्या होता है इसके लिए प्री पीएचडी सिलेक्शन के लिए? प्रफुल्ल सर प्लीज बी लाउडर. मैम, ये क्राइटेरिया क्या होता है प्री पीएचडी कोर्स के सिलेक्शन के लिए, यानी वो जो ये है अपना इसके लिए? आप आरटीएमएनयू में रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए ही ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क होता है, जो आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं. आफ्टर क्वालिफाइंग योर आरआरसी, आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू अप्लाई फॉर प्री पीएचडी कोर्स वर्क, जो 60 आवर्स का 10 दिन का होता है, जिसके लास्ट डे आप लोगों की एग्जाम रहती है. ठीक, ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. Madam, is it compulsory? Yes, it is compulsory because at the time of submission of your thesis, you need certificate and mark sheet of this pre-PhD coursework. Okay. अच्छा, वो जो कोर्स वर्क रहता है वही वाला है? Yes, yes. हाँ. Ma'am, I have a query. If one has cleared PET, Yes. if one has cleared PET, then the person can attend this course, ma'am? No, PET के बाद next step आती है registration and third step is pre-PhD coursework. Okay, जी मैम. ओके. तो रेट होने के बाद registration आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन की जो जी. प्रोसीजर है, गाइड सिलेक्शन एंड आरआरसी कमिटी से आपका पूरा सिनॉप्सिस जाएगा, आपको वहाँ पे ओपन डिफेंस करना पड़ेगा. उसके बाद अगर आपको रिकॉग्निशन मिलता है, रजिस्ट्रेशन लेटर आपके हाथ में आता है, देन यू हैव टू गो फॉर प्री पीएचडी कोर्स वर्क विदिन 1 year of your first year of your registration. registration. Okay, ma'am. जी मैम. Thank you, ma'am. ठीक है. मैम, ये क्वेरी है कि चलिए, और किसी को कुछ दिक्कत होगी तो पूछिए.